एक प्रश्न यहाँ पे है कि आध्यात्मिक प्रवास में समर्पण और शंका का क्या महत्व है। आध्यात्मिक प्रवास में समर्पण और शंका का क्या महत्व है ना। आध्यात्मिक मतलब आत्मिक विकास, ना कि कोई आप बड़े बड़े ये करो विधि विधान वगैरह, कुछ नहीं। आत्मिक विकास, आंतरिक विकास। अगर आप विवेक चूड़ामणि आदि ऐसे कुछ ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें समझ आता है, उसमें लिखा भी गया है कि बहुत सी विधि विधान करने की आवश्यकता नहीं, जो इंसान खुद के अंदर उतरता है वो अध्यात्म होता है। ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें समर्पण और शंका का क्या रोल है ना। शंका, अब ये शंका तार्किक है या कुतर्क वाली, इसमें भी फर्क पड़ेगा। तर्क वाली है तो वो शंका तुम्हें और ऊंचाई पे लेके जाएगी, क्योंकि शंका प्रश्न उत्पन्न करेगा। प्रश्न तुम्हारे मन के अंदर उथल पुथल करेगा, तुम अपने गुरुजनों से पूछोगे, गुरुजन उसका मार्गदर्शन करेंगे, एक एक सीढ़ी, एक एक प्रश्न सुलझता जाएगा, तुम ऊपर चढ़ते जाओगे। शंका भी तुम्हें सहयोग ही करेगी। शायद ये पहली बार हम बोल रहे हैं, पहली बार कोई गुरु शायद आपको बता रहे हैं कि आध्यात्मिक मार्ग में शंका भी तुम्हें सहयोग करती है। जी हाँ, प्रश्न भी तुम्हें सहयोग करते हैं, 100% करते हैं। अब जब शंका का निरासरण धीरे धीरे होता जाता है तो वो व्यक्ति और पक्का होता जाता है, वो ज्ञानी होता जाता है, नॉलेजेबल होता जाता है। उसमें कोई और शंका उत्पन्न उस विषय में होने की कोई संभावना नहीं रहती जीवन भर। कुछ लोग क्या करते हैं, सीधा समर्पण, जैसे इसमें समर्पण भी है ना, कि समर्पण और शंका। समर्पण क्या होता है, दो तरीके से हो सकता है। या तो पहले शंका करो, प्रश्न करो, है ना, उसका उत्तर पाओ, संतुष्ट हो और फिर समर्पण करो। सबसे श्रेष्ठ मार्ग यह है। और दूसरा समर्पण है जो बहुत घातक होता है ना, जिसको हम हमेशा घातक ही बोलेंगे। वो बोलते कि मानना, मैंने मान लिया और मैंने समर्पण कर दिया। मैंने मान लिया कि भगवान है और मैंने समर्पण कर दिया। ये सबसे घातक है ना। शंका वाला समर्पण नॉलेज देगा, बुद्धि खोल देगा। मानने वाला समर्पण बुद्धि बांध देगा, वहीं पे तुम्हारा विकास रोक देगा। समझ में आया? बहुत सरल उत्तर है ना। शंका सहयोग करेगी, समर्पण के रास्ते पे बढ़ाएगी। सीधा समर्पण किसी चीज को मान के, अगर गुरु भी है उनको मानकर, मानो मत, उनकी बातें सुनो, उनको समझो, उनसे उत्तर ले लो खुद के, और फिर समर्पण करो। वो सबसे मजबूत समर्पण होगा, है ना। मान के समर्पण किया वो कभी भी टूट सकता है, उसका कोई नींव नहीं होती, है ना। हमारे शास्त्रों में संतों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने, यहाँ तक कि साइंटिस्ट लोगों ने भी जीवन की नींव क्या बताई है, नॉलेज, ज्ञान, है ना। आइंस्टीन अगर हैं तो उनके जीवन की नींव नॉलेज था। बिना नॉलेज वो आइंस्टीन बने ही नहीं। विश्वामित्र वशिष्ठ थे तो उनके भी जीवन का नींव नॉलेज थी, है ना। और फिर वो, जैसे आइंस्टीन है, उन्होंने समर्पण अपना संपूर्ण दिया अपने काम में, अपने संपूर्ण योगदान दिया, और फिर वो आइंस्टीन बने। उनके भी जीवन में हजार प्रश्न उत्पन्न हुए होंगे ना। जैसे जैसे प्रश्नों को सुलझाते गए और ऊंचाई पाते गए। संत भी वैसे है, जैसे जैसे प्रश्नों को उलझा सुलझाते गए और ऊंचाई प्राप्त करते गए। अगर आइंस्टीन मान लेते नहीं विज्ञान नाम की चीज होती है, बताओ इतनी खोज हो पाती। आइंस्टीन मान लेते कि नहीं कुछ होता है, मैं तो उसका चिंतन करते रहूंगा, कुछ है और मैं उसमें खुश हूं। बताओ कुछ होता इस दुनिया में, कुछ बदलाव, कुछ विशेष, बहुत कुछ रुक जाता, बहुत कुछ प्राप्त होना रुक जाता, है ना। क्यों? क्योंकि वो प्रश्न करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, समर्पण दृढ़ होता जाता है, उसमें सफलता मिलती है। तुम मानने लगते हो सीधा, भगवान राम जी थे ही, और फिर राम 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 जपते रहेंगे, राम को कभी जाना नहीं। दुर्भाग्य भारत का यही है, दुर्भाग्य तुम्हारा हमारा यही है। जिस भारत के पास इतना वेद है, इतने पुराण है, इतने शास्त्र है, इतने साधु संत रहे, इतने विद्वान रहे, वो भारत ज्ञान में, अर्थ में, विज्ञान में, साइंस में, मशीनरी में इतना आगे होना चाहिए था। क्योंकि यंत्र, यंत्र का पहला उदाहरण कहीं पे है तो वो सनातन धर्म में, भारत में है। इसलिए यंत्रों की अलग अलग पूजा होती है, जैसे श्री यंत्र, है ना।
हमने कभी कोई चीज नहीं जानी, हमने सिर्फ मानना, हाथ जोड़ना शुरू किया, आज हम सबसे पीछे रुके। इतना नॉलेज, इतना सब होके भी, धैर्य होके भी, निष्ठा होके भी, सब होके भी हम पीछे, ग्रंथ होके, विज्ञान होके, वेद होके, मानने पे हमने ज्यादा जोर दिया। ये शंका कभी की ही नहीं। कभी कोई तुमने जीवन में थोड़ा आकलन करो, ग्रंथ पढ़ा और कोई शंका की कि ऐसा क्यों है, थोड़ा मैं इसके ऊपर चिंतन और करता हूं? कभी नहीं। कुतर्क मत करना। शंका का अर्थ ये नहीं कि कुतर्क, तर्क होता है। एक होता है कुतर्क, एक होता है तर्क, है ना। बड़े बड़े शास्त्र लिखे गए, लेकिन हमने सीधा समर्पण कर दिया, सीधा दंडवत उनके सामने। आज भी कोई तुम्हारे घर में ग्रंथ होगा, उसकी पूजा ही होती होगी, उसका कभी चिंतन नहीं होता होगा। आज भी तुम्हारे घर में मूर्ति होगी, लेकिन तुम्हें मूर्ति शास्त्र कभी सीखा नहीं होगा कि ऐसी मूर्ति क्यों होती है, मूर्ति में ऐसा क्यों होता है, कभी सीखा नहीं होगा। उसका अर्थ ये कभी समझा नहीं होगा कि बाबा, जैसे सनातन में बोलते हैं कि भगवान निराकार है, उनका कोई आकार नहीं, फिर मूर्ति क्यों? मूर्ति इसलिए कि तुम्हें वो बार बार दर्शाए कि निराकार जो भगवान है उनको तुम्हें ध्यान में रखना है, उनको तुम्हें पूजना है, जानना है, समझना है। और निराकार भगवान अंदर है, लेकिन हमारा मन इतना विचलित होता है, वो अंदर रहता ही नहीं। कब तुम्हारा मन अंदर रहा तो मुझे बताओ जरा, कितने समय के लिए? कभी रहता नहीं। इसलिए वो बाहरी चीजें हमने, हमारे जो पूर्वज विद्वान थे, उन्होंने स्थापित की, कोई मूर्ति स्थापित की, कोई मंदिर स्थापित किया, जहां पे तुम जाओ और तुम्हें समझ आए कि अंदर उतरना है। जैसे हमने बताया कि जहां पे जाते हैं, मंदिर, मूर्ति हो, नदी हो, कुछ भी, हाथ जोड़ते हैं, आंखें बंद होते हैं। वो निमित्त बना, सहायक बना कि अंदर उतरो। मूर्ति सहायक बनती है, अंदर उतरो। हमने उल्टा शुरू किया, है ना। समर्पण और शंका, इसके ऊपर ये क्लियर हुआ, है ना। शंका करो, प्रश्न करो। शंका मतलब कुतर्क नहीं, वापस सुनो। तर्क करो, प्रश्न करो, और फिर समर्पण की ओर धीरे धीरे बढ़ते जाओगे। वह समर्पण टूटेगा नहीं, दृढ़ होगा। सीधा समर्पण करोगे, सीधा साष्टांग दंडवत करोगे, वो कभी भी टूट सकता है। उससे बड़ी कोई और चीज दिखी तो उसके ऊपर तुम्हारा समर्पण भाग जाएगा। उससे बड़ी कोई और चीज दिखी, उसके ऊपर समर्पण भाग जाएगा। ये स्थिर नहीं रहेगा। शंका उत्पन्न ही नहीं हो रही है ना, कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो समझ लेना तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा थोड़ी सी रॉन्ग डायरेक्शन में है, गलत दिशा में जा रही है। कुछ लोग हो सकते हैं जो खुद ही डायरेक्ट एनलाइट हो जाए, सीधा कुछ वो प्राप्त करे अपने जीवन में, लेकिन सभी लोग ऐसा नहीं हो सकते। थोड़ा प्रश्न करना सीखो, खुद से प्रश्न करो सबसे पहले, और खुद से उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करो। फिर अपने गुरुजन से पूछो। कोई प्रश्न अपने जीवन में लेना है तो 2 मिनट 5 मिनट का ही चिंतन करो, उसके ऊपर खुद चिंतन करो, ग्रंथ वगैरह छोड़ो। तुम्हारा क्या उसके ऊपर मत है, वो व्यक्त करना सीखो, है ना। फिर गुरुजनों से पूछो। समझ आया?